अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक फार्मूले या मेथड पर तफसीली बात करेंगे जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में रॉ मटेरियल की स्टॉक को मेंटेन किया जाता है। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी के पेपर्स में हल करने के लिए अमूमी तौर पे दिया जाता है, इसलिए इस लेक्चर को अच्छी तरह देखें, सुनें और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में गुड्स की प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इन इदारों में गुड्स कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर रहने वाले कस्टमर्स की एवरेज डिमांड के मुताबिक प्रिपेयर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अगर कंपनी एक वक्त में ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर लेती है तो इसका कैपिटल ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, जबकि इसके मुकाबले में अगर कम स्टॉक को मेंटेन किया जाता है तो इस सूरत में प्रोडक्शन के रुकने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि ऐसा स्टैटिस्टिकल फार्मूला या मेथड इस्तेमाल करे जिसकी बदौलत वो इस बात को अच्छी तरह जान सके, मालूम कर सके कि एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए, और ये क्वांटिटी इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूले के तहत मालूम की जाती है। अब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूले को देखते हैं। सबसे पहले नोमिनेटर वाले पोर्शन में आप एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमेशा एनुअल रिक्वायरमेंट आएगी। अगर क्वेश्चन में मंथली रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल रिक्वायरमेंट बनाएंगे। इसी तरह अगर क्वेश्चन में क्वार्टरली रिक्वायरमेंट होगी तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल रिक्वायरमेंट बनाएंगे। और इसके साथ साथ अगर 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट गिवन होगी तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके आप एनुअल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद पर यूनिट कास्ट के साथ कैरिंग कास्ट की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसे नोमिनेटर वाली अमाउंट से डिवाइड करेंगे और सबसे आखिर में जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आंसर आएगा। ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करेंगे आप जब कैरिंग कास्ट परसेंटेज में गिवन हो, लेकिन बाज़ का ऐसा भी होता है कि कैरिंग कॉस्ट रुपीज़ में गिवन होती है और इसके साथ इंटरेस्ट रेट गिवन होता है। इंटरेस्ट रेट से मुराद इन्वेंट्री पर ओनर की तरफ से इंटरेस्ट की अमाउंट को शामिल किया जाता है। ये इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट भी कहलाता है। इसका नोमिनेटर वाला पोर्शन सेम रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में जैसे कैरिंग कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल इसी तरह इंटरेस्ट रेट को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आंसर आपका रुपीज़ में आएगा, उसे कैरिंग कॉस्ट जो आपको ऑलरेडी रुपीज़ में गिवन है उसमें ऐड करेंगे। इन सब को नेट करने के बाद आप आंसर का अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की अमाउंट आ जाएगी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के एलिमेंट्स को देखते हैं। इसमें कैरिंग कॉस्ट शामिल होती है। कैरिंग कॉस्ट से मुराद ऐसी कॉस्ट है जो स्टोर्स में इनकर होती है। स्टोर्स में इनकर होने वाली कॉस्ट से मुराद वो अमाउंट है जो आप स्टोर में काम करने वाले वर्कर्स को पे करते हैं। इस तरह अगर रेंट पे कर रहे हैं तो स्टोर के हिस्से में जो रेंट आएगा, आपने अगर इंश्योरेंस कराई है स्टॉक की वो शामिल होगी। स्टोर में पड़े स्टॉक अगर ख़राब हो जाए तो वो कास्ट भी कैरिंग कॉस्ट में शामिल होती है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पर बात करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट से मुराद ऐसी कॉस्ट होती है जो परचेज डिपार्टमेंट में इनकर होती है। इसमें ख़ास तौर पर परचेज डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग शामिल होते हैं, उनको सैलरी दी जाती है और एडवर्टीजमेंट और टेंडर्स वगैरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑर्डरिंग कास्ट में शामिल होते हैं। अब अगर इन दोनों कास्ट के दरमियान रिलेशनशिप देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैनेजमेंट कम स्टॉक मेंटेन करती है तो उसे कम कैरिंग कास्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जबकि इसके मुकाबले में उसे बार बार ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, इसलिए उसे हायर ऑर्डरिंग कास्ट बेयर करनी पड़ेगी। इसके मुकाबले में अगर मैनेजमेंट हाई लेवल का स्टॉक मेंटेन करती है उसकी कैरिंग कास्ट बढ़ जाएगी, जबकि इसकी ऑर्डरिंग कास्ट कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कैरिंग कास्ट और ऑर्डरिंग कास्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है। एक कम होती है तो दूसरी बढ़ती है, या दूसरी बढ़ती है तो पहली कम होती है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो इन दोनों कॉस्ट में बैलेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से एक बैलेंस्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ ऑर्डर्स
पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करने हैं और कंपनी इस वक्त 1500 मीटर्स परचेज कर रही है एक ऑर्डर में। तो डाटा गिवन है 100 मीटर्स का मंथली बेसिस पर, इसे एनुअल बेसिस में हम कन्वर्ट करेंगे। आपको ऑर्डरिंग कास्ट गिवन है, एक ऑर्डर पर 20 रुपीज़ की कॉस्ट आप बेयर करते हैं। आपको कैरिंग कास्ट भी गिवन है जो कि 15% है पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से, जबकि पर मीटर की कास्ट 5 रुपीज़ है। अब फार्मूले में इन्हें पुट करेंगे। 100 मीटर्स क्योंकि मंथली रिक्वायरमेंट है और ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये एनुअल रिक्वायरमेंट बन गई। इसे हम डिवाइड करेंगे 15% की अमाउंट जो कि पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई की और वो 0.75 आई। इसको सबको नेट किया तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूले ने हमें बताया कि आप 800 मीटर्स एक ऑर्डर में परचेज करें तब आप सेविंग कर सकेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन 100 मीटर से अबव परचेज करती है तब भी उसे हायर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और अगर वो 100 मीटर से बिलो परचेज करती है तब भी उसे हायर कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम टेबल बनाएंगे जिसमें ये कॉलम्स होंगे एनुअल रिक्वायरमेंट के, ऑर्डर साइज के, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के, ऑर्डरिंग कास्ट, एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कास्ट। अब इसमें सबसे पहले हम वो प्लान रखते हैं जो कंपनी इस वक्त अडॉप्ट किए हुए है, यानी एक ऑर्डर में वो 1500 मीटर्स परचेज करती है। इस तरह नंबर ऑफ ऑर्डर्स सिंपली कैलकुलेट हो जाएंगे। 12,000 मीटर्स को 1500 मीटर पे डिवाइड किया तो एक साल में आप 8 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करते हैं इस पूरी क्वांटिटी को सिक्योर करने के लिए। इस तरह 8 ऑर्डर्स को आप 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 160 रुपीज़ की अमाउंट आएगी। ये आपकी ऑर्डरिंग कास्ट होगी 8 ऑर्डर्स की। अब एवरेज इन्वेंट्री हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे, तो एवरेज इन्वेंट्री हमेशा जो आपका ऑर्डर साइज होगा उसे 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपकी एवरेज इन्वेंट्री होगी। एवरेज इन्वेंट्री को यहाँ पे शामिल करने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं हर वक्त कंपनी यही ऑर्डर प्लेस करती हो। बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि ज़्यादा भी प्लेस करना पड़ सकता है और कम भी होता है, लेकिन एवरेज अमाउंट ज़रूर मेंटेन की जाती है, इसलिए यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री मालूम की गई। अब इस एवरेज इन्वेंट्री को कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैरिंग कॉस्ट हमारी आई थी 0.75, आपकी ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट दोनों को प्लस किया तो नेट अमाउंट आई आपके पास 723 रुपीज़। अब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हवाले से कैलकुलेशंस करेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, आपका ऑर्डर साइज अब तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पुट करेंगे। अब इसे 12,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 ऑर्डर्स आएंगे। इन 15 ऑर्डर्स को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15 ऑर्डर्स की टोटल ऑर्डरिंग कास्ट 300 आएगी। नेक्स्ट आप ऑर्डर साइज की एवरेज मालूम करेंगे जो 400 मीटर्स बनेगी। इस 400 मीटर्स को आप अगेन कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट रुपीज़ में आ जाएगी। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 600 की टोटल अमाउंट आएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर कंपनी 1500 मीटर्स को फॉलो करती है तो उसे 723 रुपीज़ बियर करने पड़ेंगे। अगर कंपनी 800 मीटर्स को, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आंसर है, इसको फॉलो करती है तो ये कास्ट 600 हो जाएगी। इस तरह इसे नेट सेविंग 123 रुपीज़ की होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वेश्चन में प्रूव करने का कहते हैं तो इस सूरत में आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से एक अमाउंट ज़्यादा ले लेंगे और एक अमाउंट कम ले लेंगे। इस तरह दोनों कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कॉस्ट हमेशा दोनों के मुकाबले में कम ही आएगी। अब बढ़ते हैं दूसरी मिसाल की जानिब जिसमें एनुअल यूनिट्स प्रोवाइडेड हैं आपको और ऑर्डरिंग कास्ट आपको 3 रुपीज़ पर ऑर्डर गिवन है। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे रुपीज़ में गिवन है, परसेंटेज में नहीं, रुपीज़ में कैलकुलेटेड है, जबकि इंटरेस्ट रेट आपको परसेंटेज में गिवन है। पर यूनिट कॉस्ट है आपकी 5 रुपीज़ पर यूनिट है। तो जैसे पहले कैरिंग कॉस्ट हमने मालूम की थी, इसी तरह इंटरेस्ट रेट को भी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट रेट की बजाय इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। अब सबसे पहले हम कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कैरिंग कॉस्ट ऑलरेडी हमारे पास जो मौजूद है वो 0.25 रुपीज़ मौजूद है।
انٹرسٹ ریٹ کو اس طرح آپس میں ملٹیپلائی کریں گے اور ان کو آپس میں ایڈ کریں گے تو ٹوٹل کیرنگ کاسٹ 0.5 ہو جائے گی، یعنی ایک یونٹ کو سٹور میں مینٹین کرنے پر آپ کو 50 پیسے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اب اکنامک آرڈر کوانٹٹی کے فارمولے میں یہ ساری چیزیں پٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر 120 یونٹس آئے گا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہر ایک کوسچن میں یونٹ آف میئرمنٹ سیم ہو، یہاں پر یونٹ آف میئرمنٹ یونٹس ہے، یہ کلو گرام میں بھی ہو سکتی ہے، تو اکنامک آرڈر کوانٹٹی کے آنسر کے ساتھ وہ یونٹ آف میئرمنٹ لازمی لکھیے گا، ادروائز آپ کے نمبر کٹ سے آئیں گے۔ اب اسے ویسے ہی ٹیبل بنا کے پروف کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کمپنی 600 یونٹس پرچیز کر رہی ہے ایک آرڈر میں، اس طرح نمبر آف آرڈرز سال میں اسے 2 دفعہ آرڈر دینے پڑیں گے۔ ٹوٹل کاسٹ میں ہم آرڈرنگ کاسٹ اور کیرنگ کاسٹ دونوں کو پلس کر دیتے ہیں اور یہ آپ کی 156 روپیز آئے گی۔ اب ہم 126 یونٹس کے حساب سے یہ ساری ٹیبل پھر بنائیں گے۔ نمبر آف آرڈرز فائنڈ کرنے کے لیے ہم 1200 یونٹس کو 120 یونٹس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس صورت میں آپ کے 10 آرڈرز آئیں گے، یعنی 10 بار آپ آرڈر کریں گے تب جا کے آپ کی کوانٹٹی پوری ہوگی اینول ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ اب ٹوٹل کاسٹ میں دیکھیے آرڈرنگ کاسٹ اور کیرنگ کاسٹ دونوں کو پلس کیا تو دونوں کی ٹوٹل کاسٹ 60 روپیز بنی۔ یہاں پر پھر دیکھیے آپ، اگر کمپنی 600 یونٹس کے اسکیجول کو فالو کرتی ہے تو ٹوٹل کاسٹ 156 روپیز بنے گی، جبکہ اگر وہ 120 یونٹس کے اسکیجول کو فالو کرتی ہے تو اسے 60 روپیز کی کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی۔ اب اس صورت میں ان دونوں اماؤنٹس کا ڈفرنس لیں گے تو آپ کو نیٹ سیونگ 96 روپیز کی ہوگی۔ ٹاپک کے حوالے سے آپ کی کویسچنز اور سجیشنز کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔